हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने फैमिली पढ़ी थी। तो जैसे कि गाजर फैमिली की मैं अगर बात करूं तो गाजर फैमिली को अम्बेलिफेरी भी कहा जाता है, एपियेसी भी कहा जाता है। तो मैंने बता दिया था कि इसके इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम के आधार पर उसे अम्बेलिफेरी के अंदर रखा गया है, क्योंकि अम्ब्रेला लाइक उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसलिए उसे अम्बेलिफेरी कहा गया, जो उसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। अब देखो, जो पिछली वाली क्लास में रह गया था फ्लोरल फॉर्मूला, तो फ्लोरल फॉर्मूला में एक चीज़ जो थी जिससे कि मैंने बताया था उसमें ओवरी इन्फीरियर होती है, तो उस ओवरी इन्फीरियर को ऐसे शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दो थी और मीन्स बाई कार्पलरी कंडीशन थी और सिन कार्पस थे, तो उसे ऐसे शो करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर लेना यहाँ पे, अगर पिछले वाले वीडियो में मिस्टेक हुई हो तो ओवरी अगर इन्फीरियर होती है तो उसको इस कंडीशन में शो करते हैं। अब देखो, ओवरी जब इन्फीरियर होती है इट मीन्स ये होता है थैलेमस। थैलेमस को कहते हैं पुष्पासन। तो अगर पुष्पासन पे यहाँ पे ओवरी है तो वो हो गई ओवरी सुपीरियर। जब पुष्पासन पे यूँ धसी हुई ओवरी होती है तो ओवरी हो गई इन्फीरियर। और जब ओवरी यहाँ पे मिड में बीच में होती है तो उसे कहते हैं हाफ सुपीरियर। तो ये हो गई इसकी लास्ट वीडियो की बात। अब देखो, जो गाजर फैमिली या अम्बेली फैमिली होती है उसके अंदर क्या होता है, जो उसके प्लांट्स होते हैं, जैसे कि गाजर की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो जो गाजर फैमिली है, तो स्पेशली मैं गाजर को ही लेके एग्जांपल लेके बात बताती हूँ। तो इनमें साइजोजिनस कैविटीज़ पाई जाती है जो वाष्पशील तेल युक्त होती है। तो ये जो साइजोजिनस कैविटीज़ होती है ये वाष्पशील तेल युक्त होती है। इट मीन्स इनमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तेल ग्रंथिकाएं प्रेजेंट होती है जिनमें वाष्पशील या वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनकी एक अलग ही स्पेशल गंध होती है। सो ये बात हुई इससे पहले वाली फैमिली की। अब मैं बात करती हूँ इस वीडियो में जो फैमिली पढ़ा रही हूँ, जैसे कि फैबेसी, जिसे लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं। जैसा कि एपियेसी फैमिली को अम्बेलिफेरी फैमिली भी कहते हैं, उसी टाइप से फैबेसी फैमिली को लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली को फैबेसी फैमिली भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं इसमें इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की। अब देखो, इसे लेग्यूमिनेसी क्यों कहा जाता है। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली लेग्यूम शब्द से बना है, तो इसमें जो फ्रूट का टाइप होता है वो लेग्यूम होता है। इसी कारण इसे लेग्यूमिनेसी फैमिली या इन प्लांट्स को लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत रखा गया है, या इस फैमिली का नाम लेग्यूमिनेसी पड़ा है। तो सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे डिवीज़न है एंजियोस्पर्म में, सब डिवीज़न है डाइकोटाइलिडन्स, क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज है कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर है रोजेल्स और
जीनस है फेबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी। सो हम बात करते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। हाँ, जो इससे पहले वाली फैमिली मैंने अम्बेलिफेरी पढ़ाई थी उसमें भी सेम सीरीज होती है, तो यहाँ और यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हो गया था, तो इसको वहाँ पे क्लियर कर लेना। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटाइलिडोन्स, क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज कैल्सीफ्लोरी एंड ऑर्डर रोजेल्स, और फैमिली है यहाँ पे फेबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी। तो अब मैं इसमें कंपैरेटिव स्टडी, जैसे कि मैं आपको इससे रिगार्डिंग जितने भी नोट्स दूंगी उसमें इस फैमिली के अंदर आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें कंपैरेटिवली उसमें डिफरेंस बताऊंगी या कंपैरेटिवली स्टडी करवाऊंगी उनकी, कि हाँ इस फैमिली में या इस फैमिली के इस प्लांट में ऐसा होता है, इस फैमिली के इस प्लांट में ऐसा होता है, इस फैमिली के प्लांट में ऐसा होता है। सो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर प्लांट का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझाऊंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे मटर और मूंगफली का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको समझाऊंगी। सो ये चीज़ ध्यान रखना आप, जैसे कि इस फैमिली में क्या क्या आ जाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली में देखो प्लांट्स आते हैं इसमें, जैसे कि छुई मुई, मायमोसा पुडिका, बबूल और अमलताश, मूंगफली, मटर, जो जितनी भी दालें होती हैं, दाल दलहन, वो सभी इसी कैटेगरी के अंदर आती है। तो सबसे पहले हमने सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसमें रूट की। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि नोट्स में मैं 2-3 फैमिलीज़ को कंपैरेटिवली आपको भेज दूंगी। तो ये जो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ पर्टिकुलर मूंगफली और मटर को लेके, क्योंकि इजीली मैं अगर आपको इसमें टैक्सोनॉमी के जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनमें इन्हीं के एग्जाम्पल लेके मैं आपको उनको समझाऊंगी। सो रूट की अगर हम बात करें तो रूट होती है इसमें टैप रूट। तो आपने क्लासिफिकेशन केयरफुली देखा हो तो उसमें डाइकोटाइलिडन्स मैंने लिखा है सब डिवीज़न, और एंजियोस्पर्मी मीन्स इनमें सीड कोट भी होगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा डाइकोटाइलिडन्स, इट मीन्स इसमें जो रूट सिस्टम होगा वो कैसा होगा, टैप रूट। इसमें मूसलामूल या टैप रूट पाई जाती है, और इनकी जो रूट्स होती है उनमें एंटो फिक्सेशन के लिए राइजोबियम आदि बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं। तो इनकी जो रूट्स होती है वो नोड्यूलेट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, मीन्स ग्रंथिका युक्त भी हो सकती है और कुछ प्लांट्स में नहीं भी होती। लेकिन इनकी जो रूट्स होती है उनमें कुछ माइक्रोब्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे कि राइजोबैक्टर, राइजोबियम आदि। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं इनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और क्या कार्य करते हैं, एंटो फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो ये हुई इसकी टैप रूट की बात। अब हम बात करते हैं लीफ की। तो इसमें जो लीफ होती है वो कैसी होती है, इसमें पाई जाने वाली लीफ अल्टरनेट होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है, ठीक है। तो इसमें पाई जाने वाली जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है, अल्टरनेट होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है, जो आपके यूनिट फर्स्ट में आती है। जो चीज़ें आपकी यूनिट फर्स्ट में आ चुकी, जैसे कि मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाया था, तो एम्ब्रियोलॉजी वाला जो पेपर है उसी में ये चीज़ें आपके अच्छे से दी हुई है। तो ये अल्टरनेट ऐसी होती है, अल्टरनेट आपको ये देखो ऐसे इसमें जो लीव्स होती है वो अल्टरनेट होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है। और जैसे कि मटर की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो जो मटर की अल्टरनेट और पिनेटली कंपाउंड होती है और इनमें ब्रैक्ट्स पाई जाती है, ठीक है। इनमें ब्रैक्ट्स पाई जाती है और
जो इनका पुष्प वृंत होता है वो पुष्प वृंत कैसा होता है? या यहाँ पे मैं पर्णवृंत की बात करूँ तो इनका पर्णवृंत फूला हुआ होता है। सो अगर मैं लीफ की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो अल्टरनेट होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड होंगी, इनमें ब्रैक्ट्स होंगी, मीन्स इनमें सहपत्र होंगे, और उसके अलावा ये इनका जो पेडिकल होगा वो फूला हुआ होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप क्लियर रखना दिमाग में कि इतना सब कुछ इसमें होता है। देन इनमें अगर मैं स्टेम की बात करूं तो इनका जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे कि मैं अगर बबुल की बात करूं यहाँ पे, तो बबुल में जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है? स्टिपुलेट होती हैं, अनुपर्ण युक्त होती है, और उसमें जो अनुपर्ण होते हैं, स्टिपुलेट होते हैं, वो कंटकों में रूपांतरित होते हैं या उनका मॉडिफिकेशन कांटों में रूपांतरित होता है। तो जो लीफ का मॉडिफिकेशन है अल्टीमेटली वो कैसे है? निडल में चेंज हो जाते हैं या स्पाइक्स या कांटों में वो चेंज हो जाते हैं। और जैसे कि मैं स्टेम की यहाँ पे बात करूँ तो इनका जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है। ठीक है, और प्रोस्ट्रेट भी कभी कभी हो सकता है, और इरेक्ट तो होता ही है। उसके अलावा ये अनुपर्ण युक्त होते हैं, जिसे स्टिपुलेट में बोल सकती हूँ। और ये जो स्टेम होते हैं वो सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होते हैं, जिनमें पिथ प्रेजेंट होती है। और ये जो स्टेम होते हैं उनका जो ऊपरी भाग होता है, मीन्स ये स्टिपुलेट तो होते हैं, अनुपर्ण युक्त होते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो स्टिपुलेट होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ग्रीन होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। उसके अलावा इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं या इनके मैं अडेप्टेशन बता सकती हूँ जो उनको सहारा प्रदान करते हैं इन प्लांट्स में। जैसे कि पर्टिकुलर में अगर मटर की बात करूँ तो मटर में जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड होके प्रतान का निर्माण करता है, टेंसिल फॉर्मेशन करता है, तो प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। ऐसे होते हैं स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर, वो इस स्टेम का ही रूपांतरण होता है, टेंड्रिल जिसे बोलते हैं। तो ये प्रतान में रूपांतरित रहते हैं। और पत्तियों का मैंने बता ही दिया कि बबूल में जो अनुपर्ण होते हैं, या फिर मैं यूँ बोल सकती हूँ जो पत्तियाँ होती है छोटी छोटी, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अनुपर्ण किस में रूपांतरित हो जाते हैं? कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। जिनकी लीव्स होती है वो ब्रैक्ट्स युक्त होती है, एंड पिन्नेटली कंपाउंड और अल्टरनेट फॉर्म में वो लगी हुई होती है। तो ये हो गई ओवरऑल इसकी बात। अब हम बात करते हैं इनमें इन्फ्लोरेसेंस की। जिसे कहते हैं पुष्पक्रम। सो देखो, इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो रेसिमोस रेसिम होता है। तो रेसिमोस रेसिम कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, या रिसेमोस रेसिम, डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। तो ऐसा इसमें पुष्पक्रम होता है। और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स एकल कक्षस्थ लगते हैं या कक्षस्थ कलिका में लगते हैं, जिसको मैं
सोलिटरी टर्मिनल इनकी पोजीशन होती है। कैसे होती है वो मैं इनको सिंपली समझा देती हूँ इस टर्म को, कि जैसे कि ये कोई स्टेम है और उसमें जो फ्लावर होता है वो उस स्टेम के अंतिम सिरे पे जाके लगता है और एक ही लगता है, ये ग्रुप्स में नहीं लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रुप में नहीं लगते हैं। कैसे लगते हैं? सोलिटरी टर्मिनल मीन्स एकल और कक्षस्थ लगते हैं, एक ही लगेगा और सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे ये लगता है। तो जो इसका शीर्षस्थ भाग होता है वहाँ पे ये फ्लावर्स लगते हैं और एकल अकेले लगते हैं, सोलिटरी फॉर्म में ये फ्लावर्स लगते हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे फ्लावर की। तो ये जो पुष्प होता है ये सेम अब तक के जितने फ्लावर्स आए वैसा ही होगा, पेंटामेरस होगा, पंचतई जिसे हम कह सकते हैं। मीन्स इसमें जो पेटल और सेपल होंगे वो 5-5 होंगे। तो ये ऐसी जो संरचना बनती है वो पंचतई जैसे या पंचतई जैसी दिखाई देती है। तो ये जो फ्लावर होता है ये पेंटामेरस होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक होता है। मीन्स उन्हें मदर एक्सिस से काटने पे या एक प्लेन से काटने पे 2 समान भागों में वो डिवाइड हो जाता है। पेंटामेरस होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक होता है और उसके अलावा वो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी मीन्स उस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, तो वो उभयलिंगी प्रकार का फ्लावर होता है। तो ये हुई ओवरऑल उसके फ्लावर की बात। तो जो मटर में होते हैं तो मटर में पेंटामेरस स्ट्रक्चर तो होती है जिसमें कैलिक्स तो होते हैं ग्रीन और कोरोला होते हैं वाइट कलर्ड, कभी कभी पर्पल भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कैलिक्स की। इसमें जो फ्लावर होता है वो सेमी इन्फीरियर होता है, या मैं यूँ कहूँ कि फ्लावर में जो ओवरी होती है वो होती है सेमी सुपीरियर। इसमें जो फ्लावर में ओवरी होती है वो सेमी सुपीरियर होती है, और जो कैसी होती है वो मैं अभी आपको समझा दूंगी। फिर आते हैं हम कैलिक्स पे। तो इसमें कैलिक्स होते हैं 5 और ये कंडीशन होती है पॉलीसेपेलस कंडीशन होती है। मींस इसमें जो कैलिक्स होंगे उनकी नंबर होंगी 5 और ये ग्रीन कलर्ड होते हैं, और ये कैसे होते हैं गेमोसेपेलस। गेमोसेपेलस मीन्स इनके जो सेपल्स होंगे वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर में एक साथ अटैच रहते हैं। तो गेमोसेपेलस मीन्स इनके जो सेपल्स होंगे वो जुड़े हुए रहते हैं, और ये किस अरेंजमेंट में हो सकते हैं? ये वेलवेट भी हो सकते हैं और इम्ब्रिकेट भी हो सकते हैं। मीन्स ये कोर स्पर्शी भी हो सकते हैं और कोर छादी भी हो सकते हैं। तो 5 होंगे और कैसे होंगे? गेमोसेपेलस होंगे, मीन्स वो जुड़े हुए इसमें बाह्य दल होंगे या यहाँ पे कैलिक्स होंगे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कोरोला की। तो कोरोला की एक सिंगल यूनिट पेटल कहलाती है। तो सेम यहाँ पे पेटल कितने होंगे? 5 होंगे, लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? मीन्स इनमें भी इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टाइवेशन होगा। तो कैसे होगा वो देखो, इनका जो विन्यास होगा एस्टाइवेशन वो कैसे होगा वो देखो। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि इनमें जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं एक विशेष चक्र में या अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। तो विशेष चक्र में कैसे होंगे? जैसे कि मैंने 2-3 टाइप बताए थे, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अरेंजमेंट होगा। तो इसमें हालांकि
होंगे तो 5, इसमें पेटल होंगे 5, लेकिन उनका अरेंजमेंट 1 + 2 + ब्रैकेट 2 क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। वो कैसे होगा वो देखो। इम्ब्रिकेट टाइप इसमें इनका एस्टाइवेशन होगा और मीन्स कोर छाद्य प्रकार का, जिनमें से एक जो यहाँ पे पेटल रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, दूसरा जो पेटल रहेगा या दो जो पेटल रहेंगे वो पार्श्व में या लेटरल साइड्स में रहेंगे, और दो जो पेटल्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़कर एक ही पेटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखो। आप इस डायग्राम में देखो, इसमें मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मटर की बात कर रही हूँ। तो अगर हम मटर के फ्लावर का डाइसेक्शन करेंगे तो हम उसके अगर चक्र को देखते हैं जिसमें यहाँ पे कोरोला लगे हुए होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट यूँ रहेगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए होंगे। और एस्टाइवेशन कैसे होगा उसमें, इम्ब्रिकेट टाइप। तो आप देख सकते हैं इसमें एक पेटल तो ये रहा जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। दो पेटल लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं और दो पेटल मिलके एक कॉमन पेटल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अल्टीमेटली जी स्ट्रक्चर बनती है इसमें, ये तितली आकार या फिर बटरफ्लाई शेप में दिखाई देते हैं। इनका जो फ्लावर होता है वो तितली के आकार का दिखाई देता है, वो इन्हीं अरेंजमेंट के कारण होता है। और इनमें अवरोही कोर छादी एस्टाइवेशन पाया जाता है या विन्यास पाया जाता है। और हाँ, ये तो हुई इसके अरेंजमेंट की बात। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। पुमंग या जायांग, ठीक है। हाँ, एंड्रोशियम यहाँ पे नर जननांग भी बोल सकते हैं, पुमंग भी बोल सकते हैं। ये चीज़ देखो, इसमें कितने होते हैं, इसमें 10 होते हैं पुमंग। या स्टेमन्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्टेमन्स 10 होते हैं और इनका अरेंजमेंट 1 + 9 होता है। ये मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मटर की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मूंगफली की बात करूँ तो मूंगफली में ये 9 होते हैं। अब देखो, ये जो कंडीशन होती है जिसमें हालांकि इसमें एंथर की संख्या तो 10 है, नंबर ऑफ एंथर इज 10, बट ये दो चक्रों में लगे हुए रहते हैं। एक चक्र में सिर्फ एक ही एंथर होता है जो बाहर की ओर होता है, और एक जगह ये 9 एंथर होते हैं जो 9 कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो जो दो चक्र में ये एंथर लगे हुए रहेंगे जिनकी संख्या 10 है, तो एक चक्र में एक बाहर की तरफ और दूसरे चक्र में 9 एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कंडीशन होगी डाईएडल्फस कंडीशन, ठीक है। डाईएडल्फस कंडीशन में ये अरेंज होते हैं। अब देखो, इसमें एक तो स्वतंत्र रहेगा, बाकी के जो 9 होंगे वो कैसे होंगे वो देखो। ये 9 एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे और अंदर वाले चक्र में अरेंज होंगे। मीन्स फ्लावर ये है तो इसके अंदर वाले चक्र में 9 होंगे जो एक साथ जुड़े हुए होंगे और एक बाहर के चक्र में एक अकेला एंथर रहेगा। वहीं मैं अगर मूंगफली की बात करती हूँ तो मूंगफली में जो एंथर होते हैं या एंड्रोशियम की बात करूँ तो वहाँ पे वो 9 होंगे। लेकिन इनमें कॉमन चीज़ क्या है वो देखो। ये जो एंथर होते हैं वो बेसिफिक्स्ड होते हैं। बेसिफिक्स्ड टर्म में समझा चुकी कि जो उनके फिलामेंट वाले पार्ट होता है, जो बेसल पार्ट या आधार्य पार्ट, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये कंडीशन हो गई बेसिफिक्स्ड। और
ये जो एंथर होते हैं वो होंगे डाइथिकस कंडीशन में और मकरंद युक्त होते हैं। डाइथिकस मीन्स द्विकोष्ठीय होंगे, बेसिफिक्स्ड होंगे और इंट्रोज होंगे। मीन्स फ्लावर में ओवरी की ओर झुकी हुई कंडीशन में ये होंगे। तो क्या होंगे? इंट्रोज होंगे, बेसिफिक्स्ड होंगे और डाइथिकस ये होते हैं और ये मकरंद युक्त होते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ गायनोशियम की। जायांग तो मोनोकार्पिलरी होता है इसमें, मोनोथिकस नहीं बोलते, यूनिकोस्टेट हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो इसमें गायनोशियम होता है, उसकी नंबर 1 होती है। ठीक है, और मोनोकार्पिलरी है मीन्स इसमें जो गायनोशियम होगा मीन्स कार्पल जो होगी ओवरी की यूनिट कार्पल, तो इसमें जो कार्पल होगी वो 1 होगी और अगर 1 है तो अकेली रहेगी। जब हम उसका टीएस लेंगे तो जो उसमें लोक्यूल रहेगा, कोष्ठ रहेगा, वो 1 होगा। अगर ये कार्पल यहाँ पे 2 होती तो बाई कार्पलरी कंडीशन होती और यूनिलोक्यूलर यहाँ पे कंडीशन हो, सॉरी बाइलोक्यूलर यहाँ पे कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरी ही 1 है तो यूनिलोक्यूलर इसकी कंडीशन होगी जब हम इसका टीएस लेंगे। देन ये ओवरी होती है वो सेमी सुपीरियर होती है, मीन्स जो उसका थैलेमस वाला भाग होता है उसमें आधी धसी हुई उसमें ओवरी होगी, आधी अंदर की तरफ रहेगी, आधी बाहर की तरफ रहेगी। तो ये जो कंडीशन होगी मीन्स जो थैलेमस होता है उस पर फ्लावर लगता है, तो फ्लावर अगर ऊपर है उस थैलेमस के तो ओवरी सुपीरियर, अगर फ्लावर की ओवरी 70 या 90% अंदर है तो ओवरी इन्फीरियर हो गई, और जो वह मिडिल में रह जाती है ओवरी थैलेमस के मिडिल में तो वो होगी सेमी सुपीरियर। तो ये जो कंडीशन होती है तो इसमें जो ओवरी होती है वो होती है सेमी सुपीरियर कंडीशन में होती है। देन इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है ये प्लेसेंटेशन होता है मार्जिनल, मीन्स इसमें सीमांत बीजान्यास होता है, जो इसमें सीड्स लगते हैं। अब मैं इसमें बात करती हूँ इसकी फ्रूट की। तो इसमें जो फ्रूट होता है वो कैसे होता है, ये चीज़ देखो। इसमें जो फ्रूट होता है उसे लेग्यूम कहते हैं या लोमेंटम कहते हैं। अब लोमेंटम क्या होता है? अब ये लेग्यूम तो समझ में आ गया कि फली जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें जो बीज लगे हुए होते हैं वो एक एक कंपार्टमेंट में लगे हुए होते हैं। आप जब इसकी फली देखते हो मटर की तो ऐसे दिखाई देती है, मीन्स एक कंपार्टमेंट में एक ही सीड आता है, तो इसमें सीड्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं और सीमांत इसमें बीजान्यास होता है। उसके अलावा इसमें जो फ्रूट होता है वो लेग्यूम या लोमेंटम होता है। जो लेग्यूम या लोमेंटम टाइप होता है, तो लेग्यूम आपको समझ में आ गया कि फली जैसे स्ट्रक्चर इसमें होगी लेग्यूम टाइप की, लेकिन लोमेंटम क्या होता है, जैसे कि कल वाली क्लास में मैंने साइजोकार्प बताया था आपको, सेम उसी तरह इसमें ये जो लोमेंटम होता है ये एक प्रकार से साइजोकार्प फ्रूटी होता है। इसमें जो फली होती है वो विस्फुटनशील होती है, ड्राई होने के बाद में अपने आप वो फूट के इसमें से सीड्स बाहर निकल जाते हैं। इसमें जो सीड बनता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या अभ्रूणपोषी सीड बनता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और उसके अलावा उसमें कीट परागण भी होता है। अब मैं अगर यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला की बात करूँ तो फ्लोरल फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैंने कहा था कि ब्रैक्टेट होता है, ये सहपत्र युक्त होता है, ये जाइगोमॉर्फिक होता है और ये
उभयलिंगी होता है। इसमें कैलिक्स होंगे वो 5 होंगे। इसमें जो कोरोला होते हैं वो 1+2+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। इसमें जो एंड्रोशियम होता है वो 1+9 के अरेंजमेंट में होता है। और यहाँ पे ओवरी सेमी सुपीरियर होती है और एक होती है, तो इसको ऐसे शो करता है और इस तरह इसमें फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ होता है। सो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगी। थैंक यू।